आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसने इंटरनेट पर ना सनसनी मचा दी है। ये कहानी है एक अज्ञात शख्स की। आखिर क्या है इसके पीछे की हकीकत, चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो द गार्डियन अखबार के एक दावे से शुरू होती है। एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा कि 2020 के बाद से भारत के करीब 20 मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में रहस्यमयी हालात में मारे गए हैं। और इसी दावे से निकल कर आती है कहानी, एक ऐसे ही कथित ऑपरेशन की जिसमें एक बहुत ही बड़े, बहुत ही खतरनाक टारगेट को निशाना बनाया गया था। तो कहानी का जो मेन टारगेट है वो है ख्वाजा शाहिद, लश्कर ए तैयबा का कमांडर और 2018 के सुंजवान आर्मी कैंप हमले का मास्टरमाइंड। एक ऐसा हमला जिसमें हमारे 6 जवान शहीद हुए थे। और अब कहानी यह है कि एक अज्ञात शख्स बदला लेने के लिए उसके पीछे था। तो अब चलते हैं कहानी के लोकेशन पर। मतलब ये पूरा ऑपरेशन हुआ कहाँ? ये हुआ दुश्मन के गढ़ में, एक ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां घुसना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और इसी नामुमकिन को मुमकिन करने का जिम्मा मिला कहानी के हीरो एजेंट इकबाल को। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी, चारों तरफ कोहरा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक ऐसा मिशन जिसमें जरा सी भी चूक का मतलब था मौत। अब इकबाल की स्ट्रैटेजी देखिए, कितनी कमाल की थी। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो एक लाचार अनाथ लड़का बनकर वहां पहुंचा जिसे बस काम चाहिए था। एक लोकल पावरफुल होटल मालिक के यहाँ सिर्फ रहने और खाने के बदले में काम करने लगा। सैलरी भी नहीं ली। और फिर महीनों तक अपनी मेहनत और वफादारी से उसने उस मालिक का पूरा भरोसा जीत लिया। और फिर आया कहानी में एक टर्निंग पॉइंट। किस्मत देखिए, सेठ ने इकबाल को अपने 4 मंजिला घर की सफाई का काम दिया। और ये घर कहाँ था? ठीक टारगेट के सेफ हाउस के सामने। मतलब निगरानी के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन। बस यहीं से असली मिशन की शुरुआत होती है। नाम था ऑपरेशन खामोश मौत। तो इकबाल ने क्या किया? वो सेठ के घर में बगीचे की सफाई का नाटक करता और असल में अपने टारगेट पर पैनी नजर रखता। जासूसी की भाषा में इसे कहते हैं कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब सामने वाले को भनक भी ना लगे और उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाए। और इस परफेक्ट जगह से इकबाल ने टारगेट के घर की हर छोटी बड़ी डिटेल निकाल ली। कितने गार्ड्स हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं, उनकी शिफ्ट कब बदलती है, सब कुछ। और फिर बालकनी से पहली बार उसने अपने टारगेट ख्वाजा शाहिद को देखा। कहते हैं कि उस पल उसे अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे ही विजुअल कंफर्मेशन मिला, इकबाल ने छत पर जाकर एक छिपे हुए सैटेलाइट फोन से अपनी टीम को एक छोटा सा 3 शब्दों का एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा, टारगेट कंफर्म्ड, वो यही है। और बस ऑपरेशन ऑफिशियली शुरू हो गया। लेकिन मिशन इतना सीधा भी नहीं था। पहली कोशिश की गई आधी रात को, जब टारगेट के गार्ड्स बाहर गए तो टीम को मूव करने का सिग्नल दिया गया। लेकिन ऐन मौके पर 4 हथियारबंद लोग कहीं से आ गए। मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। सोचिए कितना हाई स्टेक मामला था। अब इंतजार था दूसरे मौके का। और फिर वो दूसरा मौका आया। इस बार मैसेज था, टारगेट बिल्कुल अकेला है। ये ग्रीन सिग्नल था। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म जैसा था। 3 लोगों की एक टीम अंधेरे में केमिकल से खिड़की का शीशा काटकर अंदर घुसी, नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए सीधे मास्टर बेडरूम में। टारगेट सो रहा था, उसे काबू में किया। उसकी चीख भी बाहर नहीं आ पाई। गर्दन में एक हाई डोज सिडेटिव इंजेक्ट किया और उसे बेहोशी की हालत में उठाकर एक बिना नंबर प्लेट वाली वैन में डालकर गायब हो गए। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां इस पूरे ऑपरेशन का असली मकसद या कहें कि असली संदेश सामने आता है। टारगेट को एक सीक्रेट ठिकाने पर ले जाया गया और फिर एक एन्क्रिप्टेड फोन पर सिर्फ 3 शब्दों का एक फाइनल ऑर्डर आया, फिनिश द गेम। और इसके बाद कहानी हमें कुछ नहीं दिखाती। बस एजेंट को एक तलवार निकालते हुए दिखाया जाता है और फिर तलवार के हवा में चलने की आवाज के साथ ही स्क्रीन काली हो जाती है। बाकी सब समझने वालों के लिए इशारा काफी है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ ये कथित गुप्त ऑपरेशन होता है और दूसरी तरफ जब दुनिया में इसकी खबरें आती हैं तो भारतीय विदेश मंत्रालय इसे सिरे से खारिज कर देता है। कहता है ये आरोप पूरी तरह से झूठे और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है। एक तरफ ऑफिशियल इनकार है और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री का एक बहुत ही दमदार बयान आता है। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि ये नया भारत है, हम घर में घुसकर मारेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और यहीं आकर यह कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि यह कहानी हकीकत है या फिर एक सोचा समझा दुष्प्रचार, एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो एक संदेश देने के लिए बनाया गया है। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।